नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते सुना है कि धंधा बेवकूफ़ लोगों का है। इस धंधे में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इस धंधे में लोगों को ठगा जाता है या कोई कामयाब नहीं होता, सब बकवास काम है। तो आज की वीडियो मैं उसी चीज़ पर बना रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जो लोग इस तरीके के सवाल करते हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता। एक्चुअली उनकी गलती है भी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो महसूस करता है या जितना जानता है किसी के बारे में उतना ही तो बोल सकता है। हो सकता है उन लोगों का पाला आज तक ऐसे ही लोगों से पड़ा हो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हों, लोगों को ठग के ले जाते हों, लोगों का पैसा बर्बाद कराते हों। तो वो क्या गलत कह रहे हैं? उनका पाला आज तक ऐसे ही लोगों से पड़ा है। वो लोग बिल्कुल ऐसे हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि धंधा बेवकूफ़ बनाने का है तो किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि वो लोग कैसे हैं मैं आज आपको बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गांव में एक हाथी आया। पूरा गांव उस हाथी को देखने के लिए आया। उस गांव में ना 4 अंधे भी रहते थे। वो चारों अंधे वो भी इस हाथी को देखने के लिए आए। पहले वाला जो था उसके हाथ में ना हाथी का सूंड आया, और दूसरे वाले के हाथ में हाथी का पैर आया, और तीसरे वाले के हाथ में हाथी का पेट आया, और चौथे अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आई। अब चारों लोग हाथी को देख के चले गए। जब गांव वालों ने पूछा, बोले भाई हाथी देख लिया, कैसा था? तो पहले वाला व्यक्ति बोलता है जिसके हाथ में सूंड आई थी, बोला हाँ साहब देख लिया, हाथी बिल्कुल अजगर सांप के जैसा होता है। हाथी सांप जैसा होता है। अच्छा, दूसरे से पूछा तो दूसरे बोला, जिसके हाथ में पैर आया था, बोला साहब हाथी तो खंबे जैसा होता है, ये कुछ गलत देख के आया है, इसने हाथी नहीं देखा है, हाथी खंबे जैसा होता है। जब तीसरे व्यक्ति को पूछा तो जिसके हिस्से में उसका पेट आया था, बोला भैया हाथी कैसा होता है? बोला हाथी तो बिल्कुल ड्रम के जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, गोल मटोल होता है। अच्छा, जब चौथे को पूछा, बोला हाथी कैसा होता है? तो चौथा बोला हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। अब 4 लोगों ने 4 तरीके की बातें हाथी के बारे में कही। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने सही बोला हाथी ऐसा ही होता है? नहीं, उन्होंने बोला तो सही, लेकिन हाथी ऐसा नहीं होता है, ये भी एक सत्य है। क्यों? क्योंकि उनके हिस्से में जो आया उन्होंने उस तरीके का मेजरमेंट किया, उस तरीके का उन्होंने अनुभव किया, वैसा ही उन्होंने आपको बता दिया। यदि उनकी आंखें होती तो वो देख पाते कि वाकई हाथी जो हम बता रहे हैं वो नहीं है। हाथी जो हम बता रहे हैं वो तो हाथी है ही नहीं, हाथी तो कुछ और ही है। तो वैसे ही मेरी डियर फ्रेंड, जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, उनके हिस्से में सिर्फ ऐसे ही लोग आए हैं जिन्होंने बेवकूफ बनाया है। यदि वो लोग इस बिजनेस को अपना विवेक से जानने की कोशिश करेंगे तो वो लोग भी, मेरा वादा है, डायरेक्ट सेलिंग को दिल से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत बिजनेस है, इसके मुकाबले दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो किसी की बात का बुरा नहीं मानना और अपना काम करते रहना है। और जो कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो एक बार उस व्यक्ति को एक्चुअल हाथी से अवगत कराएं, उसको डायरेक्ट सेलिंग बताएं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। आप किसी गलत आदमी से जुड़ गए हो और आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग यही है। नहीं है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग तो एक बेहतरीन और एक खूबसूरत व्यवसाय है जिसमें लोगों की जिंदगी बनती है, जिसमें लोगों को पहनने का, बोलने का, रिलेशन डेवलप करने का, ह्यूमन हैंडलिंग का, बहुत सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ पैसे के साथ साथ लोगों को संस्कार भी दिए जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज भी दी जाती है। तो मेरे दोस्त, कोई ऐसा बोलता है तो न उलझना है, न उसकी बात का बुरा मानना है, बशर्ते
उस व्यक्ति को हो सके तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी देना है, चाहे वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को करे या ना करे। थैंक यू, जय हिंद एंड जय बेस्ट बाय।